बहनों और भाइयों नमस्ते। क्या कभी उल्लासनगर जीन बाजार की लाठी गली बंद हो पाएगी? क्या इसके लिए थोड़े से व्यापारी जिम्मेदार हैं? व्यापारी जो है माल बनाने वाले को बहुत ज़्यादा माल दे देता है ताकि वह दूसरे का माल नहीं सिले, फिर उसे हिसाब न देना। जब वह माल सिल के आता है देता है तो व्यापारी बड़े चतुर हैं कुछ, मैं थोड़े से व्यापारियों की बात कर रहा हूँ साहब, बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो उससे कहेगा कि इस हफ्ते तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अगले हफ्ते आपको पैसे दे दूंगा। अब व्यापारी क्या करे? जो कारीगर माल सिलता है वो रुकेगा नहीं, वो कहेगा मुझे पैसा चाहिए। तब वो जो कारीगर आपके पास आता है मेकर, वह कहीं से न कहीं से जुगाड़ करेगा, बेचारा जाएगा, उसको 4% 5% से पैसे लाकर अपने कारीगरों को देगा। अब फिर वह अगले हफ्ते आपके पास आया, दूसरा माल भी सिल कर आया, तो आप उसको क्या करते हैं? 80,000 रुपये है तो 30,000 रुपये का नगद भुगतान उसको आप करते हैं। 80,000 का चेक ले लो, मेरे रिश्तेदार हैं उनसे आप चेक बुना लो। अब उनका रिश्तेदार जो है 3% वहाँ पर काट के देगा। अब उसने 5% पहले भी भरे, फिर उसके बाद दूसरे भी पैसे भर रहा है, यानी कि एक हफ्ते में 2 बार कारीगर का नुकसान होता है। इसलिए रोल का माल काटते समय कारीगर 1-2 पीस निकाल लेता है। ये आपका नुकसान है क्योंकि आप ज़्यादा चतुर हैं। थोड़ा सा माल 20-19 हो गया तो व्यापारी माल नहीं लेगा, तो ये माल कहाँ जाएगा? ये माल जाएगा लाठी गली में। ये उस कारीगर का तीसरा नुकसान है। लाठी गली में आधे पैसे में या उससे कुछ ज़्यादा पैसे में माल खरीद लिया जाएगा। इस तरह से लाठी गली बंद नहीं होगी। और दूसरी तरफ कारीगर जो है कर्ज के तले दब जाता है। कारीगर जो है कर्ज के तले दब जाता है, तब आपके रोल बेच देता है, पीस निकाल लेता है। ऐसी स्थिति चलती रहेगी तो लाठी गली को आप कैसे बंद करवाएंगे? अगर लाठी गली की जीएसटी में शिकायत हुई तो जानकारी ये है कि कई व्यापारियों के पास भी जीएसटी नहीं है, वह कच्चे में काम कर रहे हैं। छोटे छोटे व्यापारी भी हैं। तो इस तरह से लाठियों के पास भी जीएसटी नहीं है और व्यापारियों के पास भी नहीं है। सभी व्यापारियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक बार फिर कह रहा हूं मैं। तो दूसरी तरफ जो अच्छे व्यापारी हैं वह अपने कारीगर को हफ्ते में बुला करके पैसे दे देते हैं, कभी उनकी शिकायत नहीं होती, उनका माल कभी चोरी नहीं होता और कारीगर उनसे खुश रहता है, जिसके कारण से आज बाजार में 1,000 दुकानें चल रही हैं। कुछ लोग 25-50 लोग जो हैं इस बाजार को गंदा कर रहे हैं। तो जिस तरह से बड़े व्यापारी ये सब काम कर रहे हैं तो छोटे व्यापारियों को भी करना चाहिए। पंचायत को इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। जो जिन पंचायत है, सिर्फ माल चोरी हुआ हम जाके कारीगर का गला दबाएंगे या जिसने माल खरीदा है सिर्फ हम उनको दोषी ठहराएंगे, तो ये बातें खैर चलेगी नहीं। अगर सीधी तरह से व्यापार चला तो व्यापार में सुधार आएगा। ये सब जो आपके पीस निकल जाते हैं, आपका माल बेच दिया जाता है, फिर चाहे वो इस्त्री वाला हो, माल पैकिंग करने वाला हो या फिर मेकर हो, तो इस बात के लिए थोड़े से जो व्यापारी जिम्मेदार हैं उनकी पंचायत में बैठक करानी चाहिए और उनको हिदायत देनी चाहिए कि इस तरह से हमारे शहर का नाम खराब हो रहा है, हमारी बदनामी हो रही है। दोस्तों, इतना कहकर मैं धन्यवाद कहूँगा और पंचायत से निवेदन करूँगा कि इन सब बातों पर ध्यान दिया जाए।